अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है MGT 503 का हमने पढ़ना है लेसन नंबर 4 और इसका नाम है मैनेजरियल फंक्शंस लीप पोल का। ठीक है, ये इसका जो है हैंड्स आउट है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं और यहाँ तक जो है इसका लेसन नंबर 4 है। हम चलते हैं अपनी फाइल पे और यहाँ से जो है हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या इसमें जो है इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इससे पहले मैंने लेसन नंबर 1 2 3 जो है वो अपलोड कर चुका है, वो अगर आपने नहीं देखा तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, चैनल पे पड़ा होगा। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। इजी एक्सप्लेनेशन। पोल का एक शॉर्ट फॉर्म है मैनेजमेंट की मेन फंक्शंस को याद रखने के लिए। ये हमने कल भी देखा था। पी से क्या बनता है? प्लानिंग। ओ से बनता है ऑर्गेनाइजिंग। एल से बनता है लीडिंग। सी से बनता है कंट्रोलिंग और ए से बनता है एश्योरेंस। ठीक है, तो ये पूरा बन जाता है पोल का। इसमें अब हमने एक एक चीज़ को पढ़ना है, यानी कि पहले प्लानिंग को, ऑर्गेनाइजिंग को, लीडिंग को, कंट्रोलिंग को, एश्योरेंस को। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ जाता है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब है गोल्स, मकसद, टारगेट्स सेट करना, उनको अचीव करने के लिए स्ट्रेटजी बनाना और एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, यानी मैनेजर पहले डिसाइड करता है कि कंपनी का गोल क्या है और उसे कैसे पूरा करना है। तो ये आ जाती है किस चीज़ में? प्लानिंग के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है, उसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। यानी जो हमने प्लान बनाया है उसको आगे ऑर्गेनाइज अब कैसे करना है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है डिसाइड करना कि कौन सा काम किसने करना है, काम को कैसे ग्रुप करना है और किसको रिपोर्ट करनी है। ठीक है, यानी किसने किसको रिपोर्ट करनी है। यानी मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि सब कुछ स्मूथली चले। ठीक है, तो यानी उसने ऑर्गेनाइज़ करना है कि ये चीज़ ये करेगा, ये बंदा ये चीज़ करेगा। तो ये जो है यहाँ तक दो बातें हो गई। एक पहला था प्लानिंग, दूसरा था ऑर्गेनाइजिंग। अब थर्ड वन है जिसका नाम है लीडिंग। यानी कि लीडिंग का मतलब है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, इन्फ्लुएंस करना, उनकी टीम वर्क और बिहेवियर को गाइड करना और कम्युनिकेशन ठीक से करना। ठीक है, वो जीती है लीडिंग। यानी मैनेजर लोगों को इंस्पायर करता है ताकि वो दिल से काम करें। ठीक है, उनको यानी कि काम में लगाता है कि आपने काम करना है, यानी उनको उस चीज़ के बारे में इंटरेस्ट डेवलप करता है और उनको वहाँ पे काम लगाता है, क्योंकि वो मैनेजर है, उसने हर चीज़ को देखना है, हर चीज़ को हैंडल करना है। ठीक है, यहाँ से आगे हमारे पास आगे आता है फोर्थ पार्ट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब है देखना कि एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान के मुताबिक है या नहीं। अगर डिफरेंस हो तो करेक्टिव एक्शन लेना। ठीक है, यानी चेक और बैलेंस सिस्टम है, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है या नहीं। तो ये चीज़ को आपने क्या करना है? कंट्रोल यानी करना है फिर कंट्रोलिंग। नेक्स्ट है फाइव पार्ट है एश्योरेंस। ये एक क्वालिटी फंक्शन है जो इंश्योर करती है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग करने से पहले मैनेजमेंट सपोर्ट और प्रोसेस सही तरह से मौजूद हो। यानी पहले सब बेस रेडी हो फिर पोल इम्प्लीमेंट हो। ठीक है, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ तक हो गए। उसके बाद हमारे पास आगे नेक्स्ट जो है वो सबक है मैनेजमेंट प्रोसेस, जो नेक्स्ट इसकी हेडिंग है। ये एक कंटिन्यूस साइकिल है जिसमें मैनेजर्स बार बार प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग करते रहते हैं। इस प्रोसेस में सिर्फ फोर फंक्शंस नहीं होते बल्कि रोल्स, मेथड्स और वर्क एजेंडाज भी शामिल होते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस दोनों ऑर्गेनाइजेशन यानी कि प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट में यूज़ होती है, यानी जिसमें प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट दोनों के लिए इस्तेमाल होती है मैनेजमेंट प्रोसेस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का मेन गोल प्रॉफिट कमाना नहीं होता बल्कि लोगों की मदद करना होता है। ठीक है, एग्जांपल हमारे पास है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, चैरिटी इंस्टीट्यूशंस, कल्चरल या हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चीज़ें इसकी जो है ये एग्जांपल है। नेक्स्ट हम चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट आगे एक डायग्राम यानी कि वहाँ पे फिल हुई है हैंड्स आउट में। मैनेजमेंट प्रोसेस फ्लो यानी पहले क्या? प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर लीडिंग, फिर कंट्रोलिंग, फिर अचीविंग गोल्स। ठीक है, यानी पहले प्लान बनाओ, फिर ऑर्गेनाइज करो, लीड करो, कंट्रोल करो, तब गोल अचीव होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इफ़िशियंसी और इफ़ेक्टिवनेस। यानी इफ़िशियंसी क्या होता है? कम कम रिसोर्सेज से ज़्यादा आउटपुट लेना, यानी कि लो वेस्ट। ठीक है, रिसोर्सेज कम है लेकिन उनसे आउटपुट क्या लेना? ज़्यादा देना, तो वो होती है हमारे पास इफ़िशियंसी। नेक्स्ट है इफ़ेक्टिवनेस, यानी कि सही चीज़ें करना ताकि गोल अचीव हो, यानी कि हाई अटेनमेंट। मैनेजर को दोनों चाहिए, काम कम कम वेस्ट और ज़्यादा रिजल्ट। ठीक है, दोनों चीज़ें चाहिए, कम वेस्ट और ज़्यादा रिजल्ट। इफ़िशियंसी क्या होता है? यानी कि डूइंग थिंग्स राइट, और इफ़ेक्टिवनेस होता है डूइंग द राइट थिंग्स। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, मैनेजर का काम, यानी मैनेजर का क्या काम जो है वो होता है मैनेजर का। मैनेजर लोगों के थ्रू काम करवाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हों। उसे लोगों से डील करना, उन्हें समझाना और डिफरेंट सिचुएशंस में सही बिहेव करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास मिस्टेक्स मैनेजर्स मेक, टॉप 10, यानी 10 ऐसी मिस्टेक हैं जो कि मैनेजर जो है करता है। जो मैनेजर सक्सेसफुल नहीं हो पाते, डी रिलेस, उनकी कॉमन गलतियां ये होती हैं, कौन कौन सी। फर्स्ट है दूसरों से रूड होना या बुली करना, ठीक है। कोल्ड और आर कोल्ड और एरोगेंट होना, ट्रस्ट अवर एम्बिगुअस, पॉलिटिक्स या नेक्स्ट जॉब सोचना। नेक्स्ट है हमारे पास परफॉर्मेंस प्रॉब्लम, फिर है हर चीज़ खुद करना, डेलीगेट ना करना, ठीक है। सही स्टाफ हायर ना कर पाना, स्ट्रेटजी ना सोच पाना, बॉस के डिफरेंट स्टाइल को अडाप्ट ना करना, किसी एक मेंटोर पर ज़्यादा डिपेंड रहना। और इसके बाद आगे हमारे पास आता है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि जो लोग बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं उनके पास मैनेजमेंट और टेक्निकल दोनों स्किल्स होती हैं, प्लस वो रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं और टफ सिचुएशंस हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की ये बातें थी। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज पे। फर्स्ट हमारा एमसीक्यू है, व्हाट डज पोलका स्टैंड फॉर। पोलका क्या बनता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, एश्योरेंस, विच मैनेजमेंट फंक्शन इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग गोल्स एंड स्ट्रेटजीज। तो क्या होता है प्लानिंग, ठीक है। विच फंक्शन डिटरमाइंस व्हाट टास्क आर टू बी डन एंड हु विल डू देम। तो क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग। विच फंक्शन इन्वॉल्व्स मोटिवेटिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉयज टू लीडिंग। विच फंक्शन इंक्लूड्स मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड टेकिंग corrective actions, क्या होता है कंट्रोलिंग। विच फंक्शन इंश्योर्स दैट मैनेजमेंट सपोर्ट इज प्रेजेंट बिफोर पोल फंक्शंस, क्या होता है एश्योरेंस। what is the continuous cycle in which managers engage to plan, organize, lead and control, तो क्या होता है management process। the management process includes more than 4 management functions, name 2 additional components यानी कि managerial roles and work methods। what type of organization focuses on goals other than making profits, क्या होता है वो not for profit organization। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एग्जाम्पल क्या है इसकी, एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। इफिशियंसी रेफर्स टू गेटिंग द मोस्ट आउटपुट फ्रॉम द लीस्ट अमाउंट ऑफ डैश, तो क्या होता है इनपुट्स। इफेक्टिवनेस रेफर्स टू डूइंग द डैश थिंग्स, तो क्या होता है राइट थिंग्स। इफिशियंसी फोकसेज ऑन लो डैश वाइल इफेक्टिवनेस फोकसेज ऑन हाई डैश। फर्स्ट वाले में आ जाएगा लो वेस्ट और आगे है हमारे पास हाई अटेनमेंट। Management strive for low resource waste and high goal dash attainment. Efficiency is also described as doing things dash right. Effectiveness is described as doing the dash things, doing the right things. A manager works with and through other people to accomplish dash goals, organizational goals. Which mistake involves being abrasive or bullying others, तो क्या होता है insensitive to others। Which mistake involves being cold, aloof or arrogant, cold and arrogant behavior। Which mistake involves betrayal of trust, तो breaking trust। Which mistake involves being overly ambiguous or political, तो overly ambiguous। Which mistake involves being unable to delegate tasks, over managing। Which mistake involves hiring the wrong people or poor staffing, तो unable to staff effectively। Which mistake involves not thinking long term or strategically, unable to think strategically। Which mistake involves failing to adapt to a boss with a different style, so unable to adapt to boss। Which mistake involves relying too much on a single mentor, over dependent on advocate or mentor। Successful entrepreneurs have both managerial and dash competencies, so the technical। Successful entrepreneurs take dash and face tough situations confidently, so the risks, ठीक है। तो ये हमारा जो है पूरा जो है लेसन था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाजमी लाइक भी करें, चैनल पर न्यू हो तो लाजमी सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।